सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब हमारा एक नया चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। क्लास 7 का ये लास्ट चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। हम इसका शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं बच्चों, तो इसलिए मैं आपको फटाफट इसको पढ़ाता हूँ। बेटा वेस्ट वाटर, पहले तो ये समझते हैं वाटर क्या, वाटर हमारे लिए जरूरी है? हाँ जरूरी है। अच्छा, कई लोग क्या दिमाग में ये आ रहा है कि इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि वेस्ट कैसे जनरेट नहीं करना है। सबसे गलत कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पहले ये समझिए, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि आपको वेस्ट जनरेट तो होगा, मतलब वाटर गंदा तो होगा, उस वाटर को ट्रीट कैसे करना है हमको वो पहली बात देखनी है। और हाँ, अगर वाटर यूज हो रहा है तो कम से कम गंदा हो, क्योंकि एक बात समझना बेटा, वाटर है जरूरी है, यूज तो होगा, यूज होगा तो गंदा भी होगा। अब इससे बचने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप वाटर यूज मत करो, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका ये है, आप वाटर यूज करो लेकिन लिमिटेड अमाउंट में करो, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के वापस इसको इजीली यूज कर लो। हाँ वैसा कर सकते हैं बेटा। नेचर ने एक प्रोसेस बनाया है जो अपन प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं कि कैसे नेचर ऑटोमेटिकली गंदे पानी को प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन अब जो अपन पढ़े ना इवापोरेशन, जो आपको पता होगा इवापोरेशन से बस ऊपर क्या जाता है, पानी जाता है तो प्योर हो जाता है, सभी इम्प्योरिटीज नीचे हो जाती है। लेकिन अगर हमको पानी बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे मान लो कोई सिटी है, अब उस सिटी वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो गई है, मान लो मुंबई दिल्ली, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब गली गली में बच्चे बच्चे बच्चे, ठीक है, मतलब जगह जगह बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अब वहां पर क्या दिल्ली के बगल में समुद्र है बेटा? नहीं है। क्या बहुत बड़ी कोई नदी गई है, बहुत बड़ी? नहीं, इतनी बड़ी नदी भी कोई नहीं गई है। हाँ, तो तरीका क्या है, आप उसी पानी को बार बार रिसाइकिल करते रहिए। ये होता है और मैक्सिमम कंट्रीज में, सॉरी मैक्सिमम सिटीज में ऐसा किया जाता है जो बड़े बड़े सिटीज हैं। तो आइए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं बेटा। एनसीईआरटी इस स्टोरी की शुरुआत करती है, इस वेस्ट वाटर स्टोरी, स्टोरी नहीं चैप्टर, मतलब ठीक है, वेस्ट वाटर स्टोरी, क्योंकि ये चैप्टर आपके लाइफ से बहुत लिंक है, चैप्टर बहुत इजी है। बस हाँ, शुरुआत में दो डेट्स बस आपको याद करने हैं बेटा। पहला डेट तो आपको ये 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च। वो सब अच्छे लोग मार्च का ही चीज आती है, ठीक है, देखो बेटा 22 मार्च को अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। क्यों? यहाँ पर एक बेटा जनरल असेंबली हुआ था, किसके द्वारा? इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन नाम है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। बात समझो, नहीं आया इधर समझो। यूनाइटेड नेशंस पता है? यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर जैसे पावरफुल कंट्रीज हैं, कौन कौन? अमेरिका, रशिया, चाइना, चाइना भी है बेटा, क्या करें, ठीक है, इंडिया भी है, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे कुछ बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज हैं। वो मिलके, उन्होंने सबने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो पूरे दुनिया के दिक्कतों के बारे में बात करता है। ये बताओ बेटा, पहले बात तो ये समझो, क्या वेस्ट वाटर या मतलब पानी की दिक्कत क्या बस इंडिया की है, शेडोल की है, या मतलब किसी स्टेट की है? नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, ठीक है, वर्ल्ड पहली, ठीक है, वर्ल्ड की पूरी बात है बेटा, पूरा वर्ल्ड में पानी की दिक्कत है। अब कई बच्चे के दिमाग में यार होगा सब दुनिया, पूरे अर्थ में इतना सारा पानी है, आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे। तो बात समझो बेटा, एक पहली डेट आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। इसमें ये क्या है एक्चुअली, ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बहुत से पावरफुल कंट्रीज मिलकर चलाते हैं। क्यों? इसका काम क्या है? बहुत सारी चीजों से डील करने, अभी कोरोना आया, कोरोना को डील करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो पुअर कंट्रीज है उनकी हेल्प करो, जो जहां पे दवाइयों के लिए कुछ मतलब मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, वहां से उन कंट्रीज से रॉ मटेरियल्स को उनको बोलो कि थोड़ा सस्ते में दो भाई, ठीक है। इस तरीके से मतलब बस आप ये मान लो अभी के लिए, आपको देखिए चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है। बस आप ये समझो, यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पावरफुल कंट्रीज के द्वारा चलाया जाता है, और उन्होंने काम किया था 22 मार्च को। इन्होंने यहाँ पर वाटर एक्शन प्लान लिया था, ठीक है, मतलब पानी के लिए कुछ प्लान लिए थे। अब आपको बस तैयार रखना है, ठीक है, यहाँ पर बस लिख दो एक्शन फॉर वाटर, ठीक है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, पानी को कैसे कंजर्व करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। अब अपन आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, अब जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है बेटा, वेस्ट वाटर, ठीक है। आपको यहाँ पर इस चैप्टर में दो चीजें नाम मिलेंगी, एक पहला तो है बेटा वेस्ट वाटर, और दूसरा है सीवेज। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सर वेस्ट वाटर क्या है, सर सीवेज क्या है? बेटा एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस नाम अलग है। जैसे मेरा स्कूल का नाम अनुराग है, ठीक है, मेरे को मेरा प्रोफेशनल नाम अनुराग है, ठीक है, घर में मेरे को प्यार से रितेश बोलते हैं, ठीक है, मेरा रितेश भी एक नाम है। तो बेटा समझो, मेरा नाम अनुराग भी है, रितेश भी है, वैसे ही बेटा वेस्ट वाटर का साइंस में नाम क्या है? सीवेज। अगर आपको पता होगा, जैसे हार्ट, हार्ट एक एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, हार्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? कार्डियक, ठीक है, कार्डियक।
जैसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे बेटा वेस्ट वाटर का एक दूसरा नाम है सीवेज, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है सीवेज। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सीवेज को सीवेज बनाती है, मतलब एक साफ पानी को गंदा बनाती है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको फिल्टर से पानी निकाल के दूंगा एक ग्लास में, और दूसरे ग्लास में नाली से पानी निकाल के दूंगा, कि लो भैया ये लो सीधे हाथ में, ठीक है, मान लो मेरे सीधे हाथ में, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने आपको सीधे हाथ से एक ग्लास दिया, इसमें फिल्टर का पानी है, और ये एक ग्लास दिया उल्टे हाथ से मैंने, ये मेरा उल्टा हाथ है, मेरा लेफ्ट रहेगा, तो ये ग्लास दिया, इसमें कौन सा है, नाली का पानी है। ये बताओ दोनों में से आप, तो मैं बोलूंगा एक ग्लास का आपको पानी पीना, कौन सा पियोगे, ये वाला साफ पानी वाला, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं पूछूंगा अगर कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं पी रहे हो, इस पानी में ऐसा क्या है जो आप नहीं पी रहे हो, तो आप बोलो सर पानी गंदा है। अरे हाँ भैया गंदा है, लेकिन इसको गंदा बनाया किसने, तो गंदे बनाने बनाने के लिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, तो उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कंटैमिनेंट्स, ठीक है, तो कंटैमिनेंट्स, ठीक है, कंटैमिनेंट्स, तो बेटा बात समझना, कंटैमिनेंट्स, कंटैमिनेंट्स और कुछ नहीं बेटा, ऐसे मटेरियल्स हैं जो किसी भी साफ पानी में अगर आ जाए तो उसको गंदा बना देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने आपको सामने साफ पानी लिया था, ठीक है, अब ये साफ पानी जो मैंने लिया था, आपने बोला सर मैं इसको पीऊंगा, ठीक है, बोला कि लो पियो, लेकिन मैंने रुको रुको अभी मत पियो, मैंने इसी पानी में क्या डाल दिया, मैंने बैक्टीरिया डाल दिया, मैंने वायरस डाल दिया, मैंने यूरिन डाल दिया, कुछ भी, ठीक है, जो हंसने की बात नहीं, बायोलॉजिकल चीज है, यूरिन डाल दिया मैंने, ह्यूमन फीसेस डाल दिया, फीसेस, सर फीसेस क्या होता है, कई बार नाम आया है, ठीक है, ये नाम आपको कई जगह आता होगा, ठीक है, फीसेस बेटा खाने के बाद जो निकलता है वो है फीसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी है, ठीक है, 7th क्लास में बच्चे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फीसेस मतलब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर अगर मैंने आपको ये दिया पानी, ठीक है, आप बोलो सर ये साफ पानी जो मैं पीऊंगा, ये गंदा पानी ब्लैक वाला आप अपने पास रखिए, ठीक है, ये साफ वाला पानी मैं पीऊंगा, मतलब ठीक है पियो, लेकिन मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने बैक्टीरिया डाल दिया, मैंने फंगस डाल दिया, मैंने इसमें यूरिन डाल दिया, मैंने इसमें फीसेस डाल दिए, ह्यूमन फीसेस डाल दिए, और मैंने रात के बची हुई सब्जी डाल दी, और इसमें थोड़े बहुत वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके डाल दिए, चीज डाल दिए। अब क्या पानी ये पीने लायक है, नहीं, तो आखिर ये साफ पानी क्यों गंदा हो गया, क्योंकि इसमें कुछ आ गया, उस आने वाली चीज का नाम क्या है, कंटैमिनेंट्स। तो कंटैमिनेंट्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी इजी लैंग्वेज में, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी साफ पानी को गंदा कर दे, इसको अपन क्या बोलेंगे, कंटैमिनेंट्स। कोई डाउट बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंटैमिनेंट्स के टाइप्स होते हैं, कैसे टाइप्स होते हैं बेटा, पहली बात समझना, ठीक है, एक होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, चलो ये करके देखते जाते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, कंटैमिनेंट्स की टाइप बता रहा हूं बेटा, क्या होता है अभी आएगा, बस अभी पहले नाम देखो, एक होता है बेटा ऑर्गेनिक, एक होता है इन ऑर्गेनिक, एक होता है न्यूट्रिएंट्स, और एक होता है बेटा यहां पर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स, समझना बेटा। सर ये क्या है, क्या ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स तो थोड़ा बहुत समझ मान लेकिन सर न्यूट्रिएंट्स ये तो अच्छी चीज होती है, हाँ, एक बात बता देता हूँ बेटा, एक बात समझना, आप थोड़ा सा नोटिस करना थोड़ा सा, अगर आप नाली के आसपास के कुछ पेड़ देखोगे ना, नाली के आसपास के पेड़ वो हरे भरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, फैक्ट बता रहा हूं, आप देखना नाली के आसपास के पेड़ थोड़े हरे भरे रहते हैं, क्यों, उस नाली में न्यूट्रिएंट्स है। अरे ये बताओ कैसे सर न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, अरे ये बताओ, हो सकता है उस सीवेज जो नाली का पानी है, अपन उसको सीवेज बोल सकते हैं ना, वेस्ट वाटर सीवेज, अब सीवेज बोलेंगे बेटा, वेस्ट वाटर नहीं बोल रहा है, ठीक है, गंदा पानी नहीं, इंग्लिश में बोल रहा है, वो भी अच्छे साइंस की भाषा में, सीवेज, तो सीवेज का पानी है, क्या उसमें यूरिन हो सकता है, हाँ, यूरिन में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं निकल के किसी तरह, तो यूरिन तो गंदा होता है, हाँ 99% गंदा होता है, 1% तो बॉडी से कुछ अच्छी चीजें भी आ सकती है ना बेटा, बॉडी है, ठीक है, फंक्शन थोड़ी बहुत ऊपर से होते रहती है। अच्छा फीसेस, ये जो फीसेस है, ये बताओ, एक बात समझना, अगर आप दो कंडीशन में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको एक दिन मैंने 2 रोटी खिलाया और दिन भर काम कराया, और दूसरे दिन फिर 2 रोटी खिलाया लेकिन घर में बैठा दिया, आपके फीसेस क्या सेम तरीके से डाइजेस्ट होंगे, खाना सेम तरीके से डाइजेस्ट होगा, नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं मैंने पहले दिन आपको क्या किया, पहले दिन आपको मैंने 2 रोटी खिलाया और दिन भर काम करवाया, और दूसरे दिन
भी 2 रोटी खिलाया, दूसरे दिन भी 2 रोटी खिलाया, लेकिन आराम से आपको बैठा दिया कि तो आराम से बैठो, टीवी देखो, नेटफ्लिक्स एंड चिल। ठीक है भैया। अब देखिए, तो क्या दोनों दिन आपकी दोनों रोटी क्या सेम तरीके से डाइजेस्ट होगी? नहीं, जिस दिन आप काम किए हो ना, उस दिन ज्यादा डाइजेशन होगा, उस रोटी से जितना एनर्जी निकाला जा सकता है निकाल लिया जाएगा। क्यों? बात समझता हूँ कि उस दिन आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आपके जो उस दिन के पीसेस रहेंगे, जैसे आप खूब काम किए हो, उसमें पीसेस में एनर्जी ना के बराबर रहेगी। लेकिन दूसरे दिन जब आपने कुछ काम नहीं किया, आप बस एकदम बैठे थे और नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे थे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ, ठीक है, तो उस समय क्या आपका फीसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स बाकी हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आपने उसमें काम ही नहीं किया है ज्यादा, आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, ठीक है, अब इसीलिए एनर्जी लगी नहीं, तो अच्छा डाइजेशन हुआ नहीं, डाइजेशन नहीं हुआ, तो जो फीसेस आपके में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी अच्छा खासा अमाउंट में बाकी रहेगा। इसीलिए बेटा यहाँ पर जो सीवेज वाटर होता है, नाली का पानी, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, उसके आसपास के पेड़ बहुत हरे भी रहते हैं, तो ये पॉइंट क्लियर। न्यूट्रिएंट्स बहुत से टाइप के हो सकते हैं, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोब्स में। यहाँ पर माइक्रोब्स का मतलब क्या है सर? यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है बेटा? शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसमें भी कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अपन बात करेंगे, कई तरीके के फंगस हो सकते हैं, बात करेंगे, कई तरह के वायरस हो सकते हैं, बात करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कई तरीके से हो सकते हैं बेटा। यहाँ पर अपन का न्यूट्रिएंट्स आपके एनसीईआरटी में दिया फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है, तो अपन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा न्यूट्रिएंट्स के दो टाइप बस, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। फास्फोरस एंड नाइट्रोजन में देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख शॉर्ट में रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। फिर अपन आते हैं इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। एक बात समझना बेटा, हमारी बॉडी कैसी है? ऑर्गेनिक। और नॉन लिविंग मेनली क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक। थोड़ा सा बस समझो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मेनली डिटेल आएगा आपके 10th क्लास में, ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ लकड़ी, लकड़ी पहले लिविंग था कि नॉन लिविंग? लिविंग था ना भैया, प्लांट का हिस्सा है, तो क्या है? ऑर्गेनिक। प्लास्टिक कैसा है? ये प्लास्टिक इनऑर्गेनिक, ठीक है। डायमंड कैसा है? इनऑर्गेनिक, ठीक है। अच्छा, अब बात समझना, यहाँ पर बात करते हैं, तो हमारी बात मतलब हम हमारी बॉडी कैसी? हमारी बॉडी ऑर्गेनिक, ठीक है, इस तरीके से। हमारा खाना कैसा है? ऑर्गेनिक। मतलब आप ये समझ लो, जो लिविंग होते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक होते हैं, मेनली। देखो मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके 7th क्लास से इतना कॉन्सेप्ट काफी है कि जो लिविंग होते हैं 7th क्लास के हिसाब से, बच्चों की 7th क्लास के हिसाब से मेनली जो लिविंग होता है वो मेनली ऑर्गेनिक होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में जैसे ह्यूमन फीसेस, ये देखो, ह्यूमन फीसेस, जो ह्यूमन फीसेस है, क्या ये ऑर्गेनिक कहलाएंगे? हाँ भैया ऑर्गेनिक कहलाएंगे, ह्यूमन बॉडी को तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो यहाँ पर ह्यूमन फीसेस। अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? यूरिया यानी यूरिन, यूरिन भी आ जाएगा। अच्छा, कुछ एनिमल के वेस्ट भी आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है, ये आ जाएंगे ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या चीज आएंगे बेटा? मेटल्स। ये बताओ, क्या कई बार जो नालों में कई बार थोड़े बहुत लोहे के टुकड़े आ सकते हैं? हाँ, मतलब मेटल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कुछ मेटल्स आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं कुछ मेटल्स और फॉस्फेट। आप बुक में देख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ है। अच्छा, मेटल्स कई टाइप हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, ठीक है, उसके साथ बेटा सिल्वर गोल्ड तो होगा ही नहीं, कौन ऐसा करेगा, लेकिन हो सकता है, सिल्वर लिख देना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इजली अवेलेबल होगा नहीं। ऐसा मत करना कि नाले में जाकर गोल्ड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, ऐसा मत कर देना, ठीक है बच्चों। तो इतना आप प्लीज रीडिंग कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीवर्स एंड सीवरेज, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा बहुत। अपन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर में सीवर और सीवेज। अब ये बताइए बच्चों कि क्या नाले होते हैं? हाँ, ठीक है। अच्छा, नालों को वैसे इंग्लिश में क्या बोलता है? ड्रेन, ठीक है, ड्रेन मतलब नाले। और वैसे बता दो बेटा, इंडिया में नाले सुनने से हमेशा क्या आता है कि उसमें गंदी चीज ही बहेगी। हाँ, क्योंकि हमने हमेशा नालों को सीखा है। लेकिन बता दो बेटा, अगर आप कभी खेत में जाओगे ना या किसी गांव में पूछोगे, वो बोलते हैं यहाँ से नाला काट दो, पानी जाएगा खेत में। अरे तो नाला काट दो, गंदा पानी जाएगा? नहीं। एक पहली बात आप मिसकंसेप्शन दूर करो। नाले हिंदी में, मतलब हिंदी में नाले बोल दो, नाला बोल दो, मतलब ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में ड्रेन बोल दो। इसका मतलब गंदे पानी से नहीं होता, इसका मतलब एक चैनल से होता है, मतलब एक पैसेज, एक पाइप, जहां से कुछ चीज फ्लो होगी, लिक्विड फ्लो होगा। हाँ, वो लिक्विड गंदा हो सकता है, साफ भी हो सकता है,
ठीक है, कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ हमने हमेशा से सुना है अपने शहर में कि नाला मतलब गंदा पानी, ठीक है। लेकिन आप कभी गांव में जाओगे, आप देखोगे वहां पर बोलते हैं खेत में कि यहाँ से नाला काट दो पानी जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नाला है भैया, साफ पानी का ही, कि मतलब कहीं पर कोई नदी होगी वहां से ऐसे एक नाला काट दो तो वहां से साफ पानी आएगा ना नदी से, इसलिए नाले से कभी मिसकंसेप्शन मत बनाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं अपन सीवर और सीवरेज। अच्छा, जिस नाले से गंदा पानी बहेगा, जिस नाले से गंदा पानी बहेगा उसको क्या बोलते हैं, जिस ड्रेन से गंदा पानी बहेगा उसको अपन बोलते हैं सीवर्स, ठीक है। समझना, जिस गंदे जिस सॉरी जिस ड्रेन से गंदा पानी बहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सीवर्स। और सीवर्स को हमेशा कहाँ रखा जाता है, जमीन के अंदर। जैसे अभी पहले हमारे में क्या थे, ड्रेन थे, ठीक है, मतलब नाले थे, ठीक है। अब उनको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, जमीन खोद के अंदर चला जा रहा है, पूरा जो पाइप लाइन है पूरे शेड्यूल में ये काम चल रहा है शायद कि हर जगह की जो पाइप लाइन है सीवर्स की, ठीक है, तो उसको नीचे से जमीन के अंदर से डाला जाए। तो मेरा बात समझ यहाँ पर सीवर्स, सीवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे पाइप या ऐसे ड्रेन जो जमीन के अंदर से गए हैं, ऊपर नहीं जमीन के अंदर से गए हैं, और वो क्या कंडक्ट करते हैं बेटा, क्या उसमें जाता है, गंदा पानी जाता है, सीवेज जाता है, ठीक है। अच्छा, सीवर्स ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, सीवरेज बनाते हैं। तो आप मैं बोल देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, जॉइंस टू फॉर्म, ठीक है। अरे बेटा जैसे छोटे नाले मिलकर बड़ा नाला बनाता है, वैसे ही सीवर्स, छोटे छोटे सीवर्स मिलकर बड़ा सीवरेज बनाते हैं। मतलब मान लो ये हाउसिंग बोर्ड का एक सीवर आया, ये ग्रीन सिटी का एक सीवर आया, और इधर क्या है पास में एक और कॉलोनी है ना, कौन सी कॉलोनी है, कॉलोनी नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि एक और कॉलोनी है, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक पाइप सीवर आया, ये तीनों सीवर्स, ठीक है, मिलके क्या बनाएंगे, एक सीवरेज। तो बात समझना बेटा, इस तरीके से ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये सीवर्स, और ये बड़ा वाला क्या कहलाएगा, सीवरेज। समझ गए बच्चों, बहुत इजी सा टॉपिक है। अच्छा, जगह जगह मैन होल्स किए जाते हैं। अब आप एक नाम नया है, मैन होल्स, समझ से जाना बेटा, मैन होल्स। अब इसका मतलब क्या है, जमीन के बीच में, मतलब सॉरी हाँ, मतलब जमीन के बीच में गड्ढा खोदते हैं अपन बड़ा सा, कहां पर, मान लो ये बताओ कहीं पर ब्लॉकेज हो गया, मान लो ये पाइप लाइन है, शुरुआत से समझाता हूँ थोड़ा, क्या है रिवीजन में ना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है बेटा, ठीक है। हमको लगता है हम जाके पढ़ा दें, लेकिन टाइम भी कम है, तो बात समझो। यहाँ पर मान लो ये एक नाला गया, ठीक है, मतलब सीवर्स गए, ये सीवर्स और ये सीवरेज, ये सीवर्स ये सीवरेज, ये सीवर्स ये सीवरेज। कहीं पर अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो कुछ अगर ब्लॉक हो गया, कुछ कचरा ब्लॉक हो गया, यहाँ तो पूरा हमेशा से पानी रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जगह जगह मैन होल्स बना देते हैं। मतलब देखिए कुछ ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं शेड्यूल में, ठीक है, हर बीच बीच में, ताकि वहां पर कभी कुछ कचरा जाम हो तो कोई इंसान उसके अंदर, हाँ बेटा सफाई कर्मचारी, ठीक है, हमारे देश के बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, वो अंदर घुस के वहां से कचरा साफ कर सके। तो जगह जगह, ठीक है, मैन होल्स दिए जाते हैं, और इनका डिस्टेंस अप्रोक्स अप्रोक्स 50 to 60 मीटर होता है। 50 to 60, याद रखिएगा, 50 to 60 मीटर होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, मैन होल्स, ठीक है, मैन होल्स। इसमें मैन घुसता है इसलिए बोलते हैं मैन होल्स, ठीक है, वुमन होल्स को नहीं बोलते। अब यहाँ पे वुमन नहीं आएंगे यार, ठीक है, देखो यहाँ देखो मैन होल्स। अब यहाँ पर मैन होल्स क्यों बोल रहे हैं, कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मैन घुसेंगे, यहाँ पर सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैन होल्स, क्योंकि बहुत जरूरी है, 50 से 60 मीटर इनको रखा जाता है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं कराने जा रहा हूँ, और फिर अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। बेटा ये टॉपिक एक्चुअली जो आपको समझाने जा रहा हूँ ये एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी तो है लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा हमको क्या करना है इस एक्टिविटी में, एक बीकर लेना है, ठीक है, ये हमने एक लिया बीकर, अरे बाल्टी बोल दो भैया कुछ, ठीक है। देखो बेटा हमको यहाँ पे बीकर लेना है, बीकर लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर H2 डाल दिया है, ठीक है, ऐसे H2 डाल दिया, ठीक है, ये पानी वाटर, ठीक है, वाटर डाल दिया है। अब इस वाटर में हमको बहुत सारी गंदगी डाल देनी है, जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के छिलके, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के छिलके, पीस, ठीक है, हमको यहाँ पर इंक डाल देना है, ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ पुराने कपड़े डाल देने हैं, ठीक है, ओल्ड रोटन क्लोथ, पुराने कपड़े सड़ जाते हैं, ओल्ड क्लोथ सड़े हुए, ठीक है, ओल्ड क्लोथ, ठीक है, और छोटे मोटे और कचरे डाल देने, थोड़े बहुत और वेस्ट डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़े बहुत और वेस्ट डाल देना है। अब ये बताओ क्या ये पानी अब पीने लायक होगा, नहीं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 4 एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी मतलब 4 हिस्से हैं, ठीक है।
आपको क्या करना है बेटा, 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। ये 4 टेस्ट ट्यूब लीजिए, 1 2 3 4, 4 टेस्ट ट्यूब लगभग बड़ा, ठीक है, समझ जाइए, रफली बना दे रहे हैं। अब समझिएगा, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले टेस्ट ट्यूब में डायरेक्टली इसको मतलब घोल दिया, ठीक है। घोलने के बाद हमको यहाँ पर एक चीज और करनी है, हमको यहाँ पर 1 से 2 दिन, मतलब 1 से 2 दिन का मतलब 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, ऐसे छोड़ देना है। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज डालनी, डिटर्जेंट, वो तो जरूरी चीज है, ठीक है। डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, अरे निरमा पाउडर, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है, कोई सी भी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर डाल देना। अब इसे डालने के बाद 1 से 2 दिन के लिए हमको उसको रहने देना, 24 to 48 आवर्स के लिए ऐसे छोड़ दो। अब उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद उसको थोड़ा स्टिर कर लो, ठीक है, मिला लो, और उसके बाद 4 टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ठीक है। 4 टेस्ट ट्यूब को हम नाम देते हैं 1 2 3 4। अब हमने पहले टेस्ट ट्यूब में डायरेक्टली ये डाल दिया, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया, डायरेक्टली इसको, ठीक है, मतलब 1 से 2 दिन के बाद ये सब डालने के बाद हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या ये गंदा है? हाँ, तो ये भी गंदा है, ऑब्वियस सी बात है। हमने दूसरे में क्या किया, हमने दूसरे में क्या किया बेटा, दूसरे में हमने एडिएटर का यूज किया। एडिएटर क्या होता है, एक नया शब्द आया सर, एरिएटर, ठीक है। हमने यहाँ पर एरिएटर का यूज किया। बेटा एरिएटर वो चीज है जो हवा को ब्लो करता है, स्पेशली ऑक्सीजन को। कभी फिश टैंक देखे हो, एक्वेरियम, उसमें बुलबुले निकलते हैं, एक छोटी सी काली रंग की मशीन रहती है फिश टैंक में, एक्वेरियम में, वहां से बुलबुले निकल रहे होते हैं। एक्चुअली क्या है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है, एयर रिलीज कर रहा होता है, बाहर से एयर को रिलीज करता है। तो कुछ नहीं, उसी को एरिएटर बोलते हैं बेटा, जो एयर को ब्लो करे ना, उसी को अपन बोलते हैं एरिएटर। तो एरिएटर की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एयर को पुश करेंगे, और इस एयर को पुश करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, यहाँ पर खूब सारे ऑक्सीजन आ जाएंगे, O2 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 O2। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया आएंगे, क्योंकि ये बताओ कि हमारे आसपास बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बहुत बैक्टीरिया घूम रहे हैं बेटा, हमको दिखता नहीं है, आपको 9th में पढ़ाया जाएगा। खूब सारे हमारे आसपास खूब सारे बैक्टीरिया हमको दिखते बस नहीं है। हम क्या कर, हमने यहाँ पर एडिटर यूज किया, एडिटर की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन के आते ही आसपास के बैक्टीरिया यहाँ पर इस पानी में जंप करेंगे, इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और इसमें जो थोड़े खाने की चीजें, जैसे खाने की चीजें क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके और पुराने कपड़े भी, हाँ बेटा उनके लिए वो खाना ही है, छिलका उनके लिए खाना ही है। तो उसको क्या करेंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिला, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प से वो खाना खा सकते हैं, और इसलिए ऑक्सीजन हमने यहाँ पे दे दिया, तो बैक्टीरिया अपने आप आ जाएंगे। तो क्या ये गंदा है? हाँ गंदा है, लेकिन क्या इससे थोड़ा साफ हो गया? हाँ, सेकंड वाले का पानी फर्स्ट वाले से थोड़ा सा साफ हो गया। थर्ड वाले में क्या करना है, थर्ड वाले में हमको यहाँ पर एक घर में एक पहले बनाना है, क्या बनाना है, एक फिल्टर। कैसे बनाना है, एक कोन ले लो, कुछ भी कागज का बना हुआ, इस कोन में क्या करो बेटा, आप पत्थर डाल दो। कैसे पत्थर, नीचे सबसे छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, सैंड टाइप के, उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे कंकड़, कंकड़ बोलते हैं पेबल्स, ठीक है, और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर। अब बात समझना, जब आप इस पानी को, ठीक है, हमने यहाँ पर सेकंड वाले में क्या किया था, हमने यहाँ पर एरिएटर का यूज किया, एरिएटर, देखो मैं बोलते जा रहा हूँ कि हैंडराइटिंग थोड़ी जल्दी आ रही है रिवीजन टाइम पर, एरिएटर का यूज किया। थर्ड वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर होममेड फिल्टर, होममेड फिल्टर, और उसके साथ साथ किसका यूज करेंगे, एरिएटर, ठीक है, उसके साथ साथ एरिएटर का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले इस पानी को इस फिल्टर से पास कर दिया। तो ये बताओ, जो बड़े बड़े कचरे होंगे, जैसे छिलके, थोड़े बहुत पुराने कपड़े के टुकड़े, और बाकी कुछ डिटर्जेंट के जो थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं हुए होंगे, क्या होगा, वो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, मेनली पानी, ठीक है, और पानी सर बहुत छोटे छोटे मतलब मतलब जर्म बैक्टीरिया ये सब तो आएंगे ही आएंगे। तो बात समझना, तो क्या पर थोड़ा सा साफ होगा ये, हाँ साफ होगा, ठीक है। अरे बेटा, पत्थर कंकड़ रेत से जब ये पानी गुजरेगा तो थोड़ा सा साफ हो जाएगा, पक्का पक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो होममेड फिल्टर से यहाँ से पानी निकला। अब उसके बाद यहाँ पर हमने किसका यूज किया, एडिटर का यूज किया, ठीक है। हम यहाँ पर भी एडिटर का यूज करेंगे, ठीक है, एडिटर का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज का यूज किया, एक तो फिल्टर का और प्लस एक एरिएटर का, ठीक है, ठीक है। एडिटर में वही वाला काम जो यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के आने की वजह से बैक्टीरिया आएंगे, और जितना भी थोड़ा बहुत और बचा खुचा खाना होगा उसको भी खा लेंगे। तो ये बताओ बेटा, पहला ना सबसे गंदा, दूसरा ना उससे थोड़ा साफ, तीसरा वाला में जो रहेगा क्या थोड़ा और साफ हो जाएगा, हाँ थोड़ा और साफ हो जाएगा। क्यों, हमने यहाँ पर एडिटर के साथ क्या यूज किया, एडिटर के साथ हमने यहाँ पर यूज किया है फिल्टर, जो हमने घर में बनाया था, ठीक है। और लास्ट में आते हैं हम यहाँ पर
क्या करेंगे हम यहाँ पर बस एक केमिकल का यूज करेंगे, कौन सा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बहुत खतरनाक केमिकल होता है, ये क्या करता है जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है। अब सुनना बेटा, यहाँ पर क्या एडिटर का यूज करने की वजह से, एडिटर का यूज करने की वजह से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की छिलके तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या इस पानी में बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे? हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया ने खाना खाया तो अब वो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपना अमाउंट, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो बात समझना, अब यहाँ पर क्या हो चुका होगा, एडिटर्स यूज करने से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो बात समझना, लास्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले केस में हम इस टेस्ट ट्यूब में हम पानी लेंगे, हम पानी लेने के बाद हम यहाँ पर होम फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होम फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम एडिटर का भी इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम यहाँ पर और क्या यूज करेंगे बेटा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, अब समझना क्लोरीन क्या क्या गैस होता है। ठीक है, उसको अपन टैबलेट के फॉर्म में भी ला सकते हैं, मिल सकता है। ठीक है, तो समझना एक टाइप का केमिकल है क्लोरीन, वो जर्म्स को किल कर देता है, और हाँ हमको भी किल कर देगा, जहर है बेटा। तो सर हम क्यों डालते हैं, देखो वो जहर थोड़ा सा डालोगे ना तो चल जाएगा, जैसे हिट, हिट जो जानते हो, हिट आप छिड़कते हो कमरे में मच्छरों को मारने के लिए, वो भी जहर है, और आप उसी कमरे में बैठे रहते हो, हमको नुकसान करता है, इसलिए उसमें पीछे लिखा होता है इसको जब आप कमरे में छिड़के ना तो कमरे से बाहर चले जाएं, वो आपके लिए हार्मफुल है। लेकिन हम मर जाते हैं क्या, नहीं, लेकिन मच्छर मर जाते हैं क्या, हाँ, क्योंकि इतना अमाउंट मच्छरों की तो बहुत है, हमारे लिए है लेकिन नॉर्मल, मतलब बहुत कम है। ठीक है, हम, हमारी मौत नहीं होगी, हमारी डेथ नहीं होगी, लेकिन क्या हमारे में हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, हाँ हमारे में हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, और मच्छरों की तो राम नाम सत्य। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, होम फिल्टर का यूज किया, एडिटर यूज किया, क्लोरीन का यूज किया, क्लोरीन केमिकल का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज किया फिल्टर, फिल्टर से इसी पानी को पास किया और यहाँ पर डाला। ठीक है, हमने फिल्टर का यूज कर लिया। अच्छा, फिल्टर यूज करने के बाद हमने इस यहाँ पर एयर डाला, ठीक है, एडिटर की हेल्प से। अब यहाँ पर बचे कुछ गंदी चीजें भी खत्म हो गई, बैक्टीरिया से खत्म कर दिया, लेकिन उसके चक्कर में बैक्टीरिया आ गए, तो इसलिए हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, क्लोरीन डाल दिया। और क्लोरीन दो चीज का काम करता है बेटा, क्लोरीन के दो काम है, बात समझना, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ। क्लोरीन के दो काम है, एक तो जर्म्स को किल करता है, ठीक है, जर्म्स की किलिंग करता है, और मतलब जर्म्स में बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, और साथ ही साथ ये पानी की कलर को साफ कर देता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर द वाटर कलर, मतलब पानी को वैसे ही कैसे कर देगा, व्हाइट की ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पानी में कलर नहीं होता बेटा। ठीक है, इसको पानी को वापस से ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो क्लोरीन डालने से अभी पानी थोड़ा सा साफ साफ भी दिखने लगेगा। तो एक बात समझना बेटा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, हाँ, अब बात सुनना, हमने एक बीकर लिया लास्ट टाइम, बीकर में पानी डाला, पानी में हमने डिटर्जेंट डाला, इंक डाला, वेस्ट डाला, पुराने कपड़े, ओल्ड क्लोथ डाले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के पीस छिलके डाले, और ये सब हमने 1 से 2 दिन, मैंने 24 से 48 आवर्स के लिए रहने दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस 1 से 2 दिन के बाद इसको सिक्योर करेंगे, मतलब मिला लेंगे और 4 टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। लेकिन पहले टेस्ट ट्यूब में हमने नॉर्मली डाल दिया डायरेक्टली, दूसरे में क्या करेंगे, डालने पर हमने उसके बाद एडिटर का यूज किया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आने के बाद आसपास बैक्टीरिया होंगे, तो बैक्टीरिया आएंगे, ऑक्सीजन को देखकर वहां पर खाना खा लेंगे और ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि खाने से एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर थर्ड में आते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, हमने पानी डालने से पहले इसको क्या किया, फिल्टर से यूज किया, फिल्टर, फिल्टर जो हमने घर में बनाया था, कैसे, एक कोन बनाया कागज से, ठीक है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, सबसे नीचे रेत डाले, उसके ऊपर पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, और सबसे ऊपर थोड़े बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, जैसे गिट्टी नहीं होती उस टाइप से। तो जब पानी पास हो गई, गंदा पानी पास होगा, तो थोड़े बहुत इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया फिल्टर पेपर का, सॉरी फिल्टर का मतलब होममेड फिल्टर का यूज किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एडिटर का यूज किया, एडिटर का यूज करने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, फिर बैक्टीरिया आएंगे, वही प्रोसेस चलेगी, खाना खा लेंगे बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया नंबर बढ़ जाएगा। तो और लास्ट में अपन आते हैं, हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें फिल्टर का यूज करके पानी डाला, एरिएटर का भी यूज किया, और लास्ट में हमने क्लोरीन का भी यूज किया। क्लोरीन की वजह से जो बैक्टीरिया बढ़े थे ऑक्सीजन की वजह से, वो बैक्टीरिया खत्म भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ पानी का कलर भी साफ हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके, लेकिन हाँ अभी ये पानी पीने लायक नहीं है बेटा, पीने लायक नहीं है। ठीक है, वो तो आपको एक एक्टिविटी बताने के लिए कि पानी को किस तरीके से हम थोड़ा बहुत साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है वो अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बहुत एक आइडिया देने के लिए है आपको। तो ये बताओ बेटा, ये गंदे पानी से हमने 4 टेस्ट ट्यूब लिए, चारों में अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लगाया। सबसे गंदा पानी किसमें, फर्स्ट में, उससे थोड़ा थोड़ा साफ, उससे थोड़ा सा सेकंड वाले में, उससे और साफ थर्ड वाले में, और सबसे ज्यादा साफ फोर्थ वाले में। यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना बच्चों, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। सो प्लीज नोट इट डाउन, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, टाटा, बाय बाय।
हेलो बच्चों। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पानी को साफ कैसे करना है। एक मशीन आती है बच्चों, ठीक है। अच्छा, यूएन ने क्या किया थी, यूनाइटेड नेशन याद है, 22 मार्च को उसने एक प्लान लगाया था, ठीक है, वाटर के लिए, ताकि पानी को हम कैसे हर किसी के पास साफ पानी पहुंचा सके। अच्छा, एक थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं कुछ चीजों के बारे में। पहली बात तो बेटा, पानी कितने स्टेट्स में पाया जाता है सर? बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में। उस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, 3 स्टेट्स कहने का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म से हमारे पास पानी पाया जाता है। अच्छा, अर्थ का पानी, पूरे अर्थ का पानी, ठीक है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि नॉर्मल है? कई लोग बोलेंगे सर नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे शायद, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे नॉर्मल है, कांस्टेंट है। कई लोग बोलेंगे सर घट रहा है, बढ़ने का तो किसी को नहीं लग रहा ना, ठीक है। अच्छा सर बोले, कई लोग बोलेंगे सर घट रहा है, नहीं, पूरे अर्थ का पानी कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। बात समझ बेटा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म में चेंज हो रहा है। अर्थ का पानी अर्थ के पास ही है, लेकिन बात यह है हम क्यों बोलते हैं पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, मतलब हम पानी किस फॉर्म में यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं ना, सॉलिड या गैस यूज नहीं करते। ऐसे नहीं प्यास लगी है बर्फ खा लिए, इतना चापा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो हम तो फॉर्म में यूज करते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। अब वो लिक्विड फॉर्म कम हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म गैस फॉर्म में, बादल बन रहा है और बारिश नहीं हो रही है। बारिश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पेड़ कम है, ठीक है। मतलब अर्थ का पूरा पानी तो कांस्टेंट है, लेकिन पानी का क्या फॉर्म कांस्टेंट है? नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये कांस्टेंट नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक बात चलो, ठीक है, अब इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसलिए बेटा एक मशीन बनाई गई। ये मशीन का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शॉर्ट फॉर्म में WWTP शॉर्ट फॉर्म आ सकते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, ठीक है। वेस्ट वाटर का मतलब सीवेज, मैंने बताया ना शुरुआत में लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा, ये एक मशीन होती है, बहुत बड़ी सी मशीन होती है। अच्छा, शहरों में तो नहीं है, बड़े बड़े सिटीज में होती है। इसका काम क्या होता है, पानी को साफ करना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो आप पानी का यूज करना बंद कर दो, जो पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा तरीका ये, पानी का कम यूज करो और जो पानी यूज हो रहा है उसको रिसाइकिल करो, ठीक है। नेचर तो रिसाइकिल करता है, लेकिन अपन थोड़ा जल्दी रिसाइकिल करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने बनाया मशीन। अब ये मशीन काम कैसे करती है, उसके 6 पॉइंट्स है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, फटाफट अपन लिख देते हैं। सबसे पहले उस पानी को मशीन में एंटर किया जाता है, गंदे पानी को, सीवेज को, तो देखो सीवेज एंटर्स द मशीन या प्लांट, ठीक है, मतलब वही जो प्लांट, मतलब पेड़ पेड़ नहीं बेटा, ठीक है, मशीन प्लांट, वो हम प्लांट बोलते हैं ना, इसका प्लांट है, ठीक है, आयरन का प्लांट है, कोल का प्लांट है, ठीक है, इसी को प्लांट बोलते हैं। प्लांट मतलब मशीन होता है, बड़ी सी मशीन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बार स्क्रीन का यूज करेंगे। बार स्क्रीन, अब ये क्या है, इसका नाम लिखती है बार स्क्रीन, कुछ नहीं बेटा, नेट, छन्नी। ये बताओ, अगर आप, क्या सीवेज में पत्थर हो सकते हैं? हाँ। मेटल के टुकड़े हो सकते हैं? हाँ। प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं? हाँ। प्लास्टिक के बॉटल्स हो सकते हैं? हाँ। और भी बड़े बड़े कुछ टुकड़े हो सकते हैं, कचरे, हाँ। तो मतलब बड़े बड़े कचरे को पहले अलग कर दो। कैसे अलग कर दो? छन्नी से। मतलब मान लो एक चाय की इस तरह की छन्नी है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारी छन्नी होती है, तो इस तरीके से छन्नी का यूज करना है, और बहुत सारी छन्नी का यूज करना है। पहले सबसे बड़ी छन्नी का, फिर उससे थोड़ी छोटी छोटी, मतलब छोटे फोर्स वाली छन्नी का यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से 3-4 छन्नियों का यूज करना है। छन्नी, नेट, नेट मतलब अपन यहाँ पर क्या बोलना है, बार स्क्रीन, मतलब अपन को बार स्क्रीन से पास करवाना है। मतलब मान लो ये बार स्क्रीन है, मान लो ये बार स्क्रीन है, गंदा पानी यहाँ से आया, क्या बड़े बड़े वेस्ट, मान लो इस गंदे पानी में ये 2 टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के 2 टुकड़े आ रहे हैं, इस गंदे पानी के साथ, ये सीवेज के साथ ऐसे आ रहे हैं, क्या ये यही उग जाएंगे? हाँ, और ये पानी आगे चला जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बार स्क्रीन, ठंडी, नेट, ठीक है। इससे पास करवाने के बाद हम क्या करते हैं, पानी का जो स्पीड है उसको धीमा कर देते हैं। क्यों? आप एक गिलास लो, गिलास में पानी डालो, उसमें थोड़ा सा रेता डाल दो और मिक्स कर दो, आप 2-3 घंटे के लिए इसको रहने दो। अब जब आप उसको नॉर्मल रख दोगे ना 2-3 घंटे के लिए, धीरे धीरे सैंड क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर पानी आ जाएगा, ठीक है। मतलब सैंड अपनी वजन की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, पानी का स्पीड धीमा कर देते हैं। इस पानी का स्पीड धीमा करने की वजह से जो छोटे मोटे कंकड़ आ गए, क्योंकि इससे बड़े बड़े चीज तो नहीं आ पाएंगे, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर आ गए छोटे छोटे वाले, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी थोड़ा आगे आ जाएगा, ठीक है, कंकड़ पत्थर नीचे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे पानी आ रहा है, तेज से आएगा, स्पीड से आएगा, तो कंकड़ पत्थर को लेते आएगा, क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पानी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे, कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाएंगे और पानी बस आता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया यूज बार स्क्रीन, सेकंड हो गया स्लो डाउन द वाटर, थर्ड अपन आते हैं लेट वाटर सेटल डाउन इन अ लार्ज स्लोप टैंक, ठीक है। थर्ड वाले का पॉइंट में ऐसा बनाओ, एक बड़ा सा टैंक बनाओ, ठीक है, ये टैंक, और उसका नीचे कैसे क्या कर दो, बॉटम से स्लोप, स्लोप समझते हो ना, नीचे ढलान, स्लोप कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, जहां पर पानी को कुछ समय के लिए रहने दो, इस गंदे पानी को, ठीक है, इस गंदे पानी को यहाँ पर ऐसे रहने दो, ठीक है, ये पानी। अब इसका जितना भी कचरा होगा क्या होगा,
इस स्लोप के इस नीचे तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत समय तक ऐसे रखा हुआ है। जो मैंने आपको रेते वाला कॉन्सेप्ट दिया, रेते पानी का, बहुत समय तक ऐसे स्टिल रहने दो, कुछ नहीं, इसको हिलाओ कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही रहने दो। अब नीचे जमा हो जाएगा कचरा, ठीक है, बहुत सारे कचरे नीचे से जमा हो जाएंगे, ठीक है, और पानी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब इस कचरे को, जो नीचे कचरा जमा हो चुका है, अब इस कचरे को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्लज, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्लज, इट इज ओनली कॉल्ड एज स्लज, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है, स्लज, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, चलिए तो मैं आपको बोल देता हूँ, सॉलिड मटेरियल्स लाइक पीसेस सेटल एट द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, ठीक है, बॉटम आर कॉल्ड एज स्लज, ठीक है, आर कॉल्ड एज स्लज, ठीक है, ठीक है, मतलब सॉलिड मटेरियल जो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पानी को धीरे से निकाल लेंगे, ठीक है, अब हमने इस पानी को धीरे से निकाल लिया। अच्छा, एक बात समझना, ये बताओ बेटा, क्या यहाँ पर एक पॉइंट एनसीईआरटी में और इंक्लूड कर दिया है? अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ, एक पॉइंट और बेटा समझना, क्या लास्ट पॉइंट इस यहाँ का, क्या इस पानी में कुछ ऑयल हो सकता है? हाँ, अरे नालों में क्या हम कई बार ऑयल फेंक देते हैं? हाँ, हम कई बार ऑयल भी फेंक देते हैं। ऑयल हो सकता है, पेट्रोल थोड़ा बहुत आ सकता है, कहीं से अगर मान आ गया, तो ये बताओ, पेट्रोल होगा, ऑयल होगा, ये पानी के बीच में रहते हैं, नीचे जाते हैं कि ऊपर? ऊपर। कभी भी आप किसी भी ऑयल को पानी में डाल के देखना, ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो जब बहुत समय तक ऐसे आप इसको टंकी में, बस टंकी में स्लोप रहेगा, जो रहन दोगे, तो क्या होगा, बीच में पानी रहेगा, नीचे कचरा जमा हो जाएगा स्लग, और ऊपर पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ये सब की लेयर बन जाएगी, ठीक है, ऑयल प्लस पेट्रोल, ये सब चीजों की लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको धीरे से, धीरे धीरे इस ऑयल को और इस स्लज को अलग कर देना है। कैसे? स्कीमर, ठीक है, स्कीमर, स्कीमर का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक कपड़ा, बात समझो, आपने एक कॉटन का कपड़ा लिया, उस कॉटन कपड़े को ऊपर डाल दोगे, समझ लो, इस टंकी में ऊपर डाल दिए, तो ऊपर की लेयर में बसा है, पतला सा कपड़ा है, तो पहले कपड़ा किसको एब्सॉर्ब करेगा, ऑयल को कि पानी को? ऑयल को, ठीक है। क्या ऑयल, अगर कपड़े में ऑयल जाता है तो क्या कपड़ा उसको एब्सॉर्ब कर लेता है? हाँ, वैसे ही बेटा, अपन को कॉटन का कपड़ा लेना है, अब उस कॉटन के कपड़े को यहाँ पर ऐसे डाल देना है, ठीक है। अब डालने के बाद हमको उठाना है और उसको कहीं कोने में निचोड़ देना है मशीन की मदद से, आपको नहीं करना, मतलब मशीन करेगा ये सब। दोबारा ये काम करना है, जब तक ऑयल पेट्रोल खत्म नहीं हो जाए, निचोड़ देना। हाँ, थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, लेकिन इसे धीरे धीरे करते रहना है, ठीक है। और नीचे से हमको स्लज निकाल लेना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, साफ पानी, ठीक है, साफ पानी, समझ गया बेटा? अब समझो हमने क्या किया, शुरुआत से बोल रहा हूँ, मशीन में गंदा पानी डाला, गंदा पानी डालने के बाद हमने बारिश की यूज किया, मतलब जाली का, तो गंदा पानी आगे चले गया और बहुत बड़े बड़े टुकड़े कचरे के पीछे रह गए, ठीक है। बारिश की यूज किया, उसके बाद हमने क्या किया, पानी को स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन करने की वजह से बड़े बड़े जो छोटे छोटे मतलब कंकड़ पत्थर थे, वो नीचे से डाउन होते गया, पानी धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि हमने पानी स्पीड क्या कर दिया था, स्लो कर दिया था। अब उसके बाद अपन आते हैं, पानी को हमने क्या किया, एक बड़े से टैंक में, वो भी जो नीचे स्लोप रहे वहां पर डाल दिया, स्लोप होने की वजह से स्लज एकदम नीचे आ जाता है, ठीक है। और ऑयल पेट्रोल जो अगर होगा तो ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्लज को अलग कर लेंगे, हमने मान लो स्लज को अलग कर लिया, और ऑयल पेट्रोल को स्टीमर की मदद से अलग करेंगे। इसके मतलब कपड़ा डालो, उठाओ, निचोड़ो, ऊपर से, बीच से नहीं, बीच में डालोगे तब तो पानी आ जाएगा ना बेटा, ऊपर से पतले से चारे का हल्का सा डालो, उठाओ, निचोड़ो, डालो हल्का सा, यहाँ पर से डाले, उठाए, निचोड़े, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करना है, हमको यहाँ पर एक एडिटर यूज करना है, मतलब ऑयल हट गया, स्लज हट गया, मान लीजिए हट चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडिटर का यूज करेंगे, और फिर वही कहानी आएगी, एडिटर का यूज किए, देखो, ठीक है, इसलिए अपन को एक्टिविटी आपको करवाया गया था कि थोड़ा थोड़ा वैसे ही होता है। एडिटर का यूज किया, एडिटर क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डाल देगा, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ गए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ पर क्या आएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है, खानों से। अब यहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे जो बच्चा कुछ खाना होगा उसको खा लेंगे और अपना नंबर बढ़ा लेंगे। तो खाना तो खत्म हो गया, लेकिन बैक्टीरिया से नंबर बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक नई चीज, उसका नाम क्या है बेटा, पता है ना, एक केमिकल, उस केमिकल का नाम है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। एक आपका और नाम दिया है, हम एक और केमिकल यूज कर सकते हैं, उसका नाम है ओजोन, ठीक है, ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर भी है वैसे, उसी टाइप का केमिकल होता है, वही केमिकल होता है। ओजोन का मतलब होता है O3, तीन ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनाते हैं, ठीक है, केमिकल है, मतलब तीन ऑक्सीजन एटम्स को अगर आप जोड़ दोगे तो ओजोन बना लेगा। तो या तो हम क्लोरीन का यूज कर लें, चाहे ओजोन का यूज कर लें। अभी क्या करेंगे, ये जहरीली गैस होती है, तो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा सर हमारी जहर, हाँ, इसलिए तो बेटा इसे हम थोड़ा डालते हैं, इसीलिए ज्यादा केमिकल वाला पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्यों, हमको किल तो नहीं करेगा, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स दिखा देगा,
ठीक है। और ये सब करने के बाद हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, हमने यूज ऑफ लास्ट एडिटर किया, उसके बाद हमने केमिकल से यूज किया लाइक, लाइक बेटा क्लोरीन एंड ओजोन। और लास्ट में हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे किसी भी नेचुरल रिसोर्स में, याद रखना हम डायरेक्टली इसको अभी भी नहीं पिएंगे, अभी भी नहीं पिएंगे। क्यों? हम इसको नेचुरल रिसोर्स में जाने देंगे। सर अगर नेचुरली इसको जाने देते तो पहले जाने देते, नेचर को अपने आप क्लीन कर देता, हाँ कर देता, लेकिन नेचर थोड़ा टाइम लेता। हमने इस टाइम गैप को कम किया, इस मशीन का यूज करना। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्सेप्चुअली, क्या मशीन से हमने एकदम साफ पानी बना दिया है? नहीं, एकदम साफ पानी नहीं बचा है, एकदम साफ पानी नहीं बना। लेकिन हाँ, क्या इस मशीन से हमने जो नेचर साफ पानी बनाता है उस टाइम को कम कर दिया? हाँ, हमने उस टाइम को बहुत ज्यादा कम कर दिया, आधे से भी ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब हम पूरी तरीके से साफ तो नहीं बना रहे, हाँ साफ है लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं है, हम एक्चुअली वाटर बना रहे हैं, क्लैरिफाइड वाटर। अभी क्या एनसीईआरटी आपका नाम बोलता है क्लैरिफाइड वाटर। एक लास्ट टॉपिक इसका बेटा समझिएगा, क्लैरिफाइड वाटर। क्लैरिफाइड वाटर मतलब ना ही बहुत साफ होता है ना ही बहुत गंदा होता है। सबसे साफ पानी को मैं फ्रेश वाटर बोल सकता हूँ बच्चों, फ्रेश वाटर। सबसे गंदा पानी को मैं सीवेज बोल सकता हूँ। क्लैरिफाइड वाटर एक्चुअली बीच की चीज है, समझिए। क्लैरिफाइड वाटर फ्रेश वाटर से थोड़ा गंदा, सीवेज से थोड़ा साफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लैरिफाइड वाटर फ्रेश वाटर से थोड़ा गंदा और सीवेज से थोड़ा सा साफ होता है। तो हम क्या बना रहे हैं, फ्रेश वाटर की क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, तो बेटा फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने बारिश का यूज किया, नेट का, और पानी को साफ कर दिया। ठीक है, कैसे? मतलब बड़े बड़े कचरे हटा दिए, उससे बड़े बड़े सॉलिड मटेरियल उससे हटा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, पानी की स्पीड धीमा कर दिया, स्लो डाउन द वाटर। अब उससे क्या होगा, पानी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और जो कंकड़ पत्थर है वो नीचे रह जाएंगे, सेटल डाउन रह जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, वाटर को एक बड़े से टैंक में डाला। उस टैंक में, टैंक कैसा था, स्लोप था, इसकी वजह से यहाँ पर नीचे क्या आ गया, यहाँ पर जो जितने भी कचरे थे स्लज नीचे आ गया। स्लज के आने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ऊपर का ऑयल पेट्रोल होगा तो हम उसको डालेंगे, किसके हेल्प से, स्कीमर की हेल्प से। मतलब कपड़ा लिए थोड़ा डाले उठा, डाले उठा, ठीक है, नीचे उठते जाएंगे हम। अच्छा, लास्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एडिटर का यूज किया। एडिटर से क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और वो बैक्टीरिया थोड़े बचे कुछ पार्टिकल्स होंगे खाने के, उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर यूज ऑफ लास्ट एडिटर, ठीक है, यूज ऑफ केमिकल। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ गया, तो यूज ऑफ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे और हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे नेचर में। अच्छा, लास्ट में अब हमारे पास एक चीज बचती है, वो है स्लश। तो इतना कुछ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा क्या चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं आपको इसका लास्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, अब बेटा हमारे पास बचे स्लज। ठीक है, स्लज बचा, और एक और चीज था बेटा, हमने जो बैक्टीरिया से यूज किया था, यहाँ पर जो एरोबिक बैक्टीरिया आए हैं, ठीक है, इस एडिटर की हेल्प से। ठीक है, एडिटर से मतलब ऑक्सीजन आए हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन की वजह से अपने आप आसपास के नेचर से ये बैक्टीरिया आ गए, और नहीं आएंगे तो हम डाल भी देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या स्लज, अभी कचरा हम क्या करेंगे, जो स्लज बचा हुआ है, ऑयल पेट्रोल को तो ठीक है हम किसी ल्यूब्रिकेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लज, क्या स्लज का कुछ यूज हो सकता है? हाँ, स्लज का यूज होगा। क्या होगा, फ्यूल बनाने में। कैसा फ्यूल, आओ देखते हैं। जो स्लज बचा है बच्चों, ठीक है, स्लज, इसका काम क्या है। हमने अभी बात की थी एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन अब हम बात करेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, हमने क्या किया, स्लज लिया, उसमें क्या डाल दिए, एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन, इसको स्लज लिया और एनारोबिक बैक्टीरिया लिया। अब ये क्या होगा, ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देंगे, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस। और ये बायोगैस हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं कुछ चीज को जलाने में। अब जलेगी तो खाना पका सकते हैं। हाँ, बायोगैस इसी तरीके से बनता है। मतलब हम क्या करते हैं, हम स्लज को लेते हैं और उसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया डाल देते हैं, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज का यूज करेंगे। अच्छा, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक बात समझना बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक, एरोबिक। और जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करें वो क्या कहलाते हैं, एन एरोबिक, वो कहलाते हैं एनएरोबिक। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो स्लज हमने लिया और हमने यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया लिए, और उस दोनों को हमने जब मिक्स किया तो रिएक्शन हुआ, उसमें क्या बन गया, बायोगैस बन गया। और इस बायोगैस को हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, यूज एज अ फ्यूल टू कुक समथिंग। हाँ बेटा, हम हमको आग तो चाहिए खाना पकाने के लिए, हम उसको उसमें फिर डालेंगे, हम आग जलाएंगे। ठीक है, तो बस हो जाए, और ये तो गैस है, अभी तो इससे अलग हो चुका है। और एक लास्ट में एक और पॉइंट याद है, जो हमने एरोबिक बैक्टीरिया यूज की थी, एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर, जो एडिटर की वजह से आए थे, एडिटर ने ऑक्सीजन था ना, ऑक्सीजन को देखते ही एरोबिक बैक्टीरिया आसपास के आगे। ये एरोबिक बैक्टीरिया को बाद में पता चला कि
इनको मारने से अच्छा है एक काम और करो, इन एरोबिक बैक्टीरिया को किसी तरह निकालो और इन एरोबिक बैक्टीरिया को एज अ मैन्युअल यूज करो, ठीक है। इनको अपन एज अ मैन्युअल यूज कर सकते हैं। मैन्युअल मतलब खाद, जब हम खाद डालते हैं खेतों में, खाद की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये भी पॉइंट है। ये सब आपके सैम में दिया हुआ है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कुछ ही टाइम में, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजेस और ऑन साइट सीवेज। क्या है, अब बात समझो। पहला तो यहाँ पर एनसीईआरटी कुछ बीच में और कुछ बातें करता है कि जैसे कचरे को कैसे डिस्पोज करना चाहिए, मतलब एक सूखा कचरा होता है, गीला कचरा, मतलब क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। इनको अलग अलग रखिए। प्लास्टिक को पानी में मत डालिए। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, हम कुछ दवाइयां भी होती हैं, दवाइयां को हम सिंक में डाल देते हैं, ठीक है। बॉटल्स होते हैं ना, मतलब कुछ बॉटल्स होते हैं जिसमें दवाइयां आती हैं, उसको सिंक में डाल देते हैं। क्या वो दिक्कत वाली चीज है? हाँ, वो दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। पानी गंदा हो जाता है, तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करिए। अच्छा, अपन कई बार सब्जियां डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल डाल देते हैं, खराब ऑयल डाल देते हैं सिंक में। उससे क्या होता है, उससे जो हमारे सीवर और सीवेज है ना, जाम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि थोड़े ऑयल का चिपचिपा, हल्का का चिपचिपा होता है, इससे जो जाम हो सकते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको कैसे डिस्पोज करना है। मतलब वही मान लो गाड़ी वाला आया जैसे कचरा आदमी का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं बच्चों कि यहाँ पर डिसीजेस। अगर कोई गंदा पानी पीता है या उस पानी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया और उसमें कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया रह गए, तो क्या क्या डिसीज हो सकते हैं? कुछ डिसीजेस हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री। यहाँ पर आप देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है याद तो करना पड़ेगा बच्चों। कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री, ठीक है। आप इसको अगर नहीं आया हो फिर एक बार पीछे जाकर थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पर ये आते हैं कि ये सब तो हो गया, आपको मिनिमम 3 बीमारियां याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अपन ऑन साइट सीवेज। ये क्या है सर? ये क्या है सर, ऑन साइट सीवेज? अब देखो बच्चों, ऑन साइट सीवेज का मतलब, मान लो आपने कहीं पर दूर जंगलों में घर बना लिए, ठीक है। आपको शांति चाहिए, आप बहुत इस दुनियादारी से परेशान हो गए, बोले सर बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बड़ी टेंशन है, गांव देहात में अपना आराम से रहेंगे, जंगलों के बीच में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, ना कुछ पढ़ाई, ना बुक, ना एनसीईआरटी, ना आरडी शर्मा, ना कुछ, ठीक है। हम तो बस आराम से अपने जंगलों के बीच में रहेंगे, ठीक है। आपने बोला क्या करोगे, मोबाइल मोबाइल, बोले सर जियो है, जियो सेटेलाइट से यूज करता है, हम वहां पर जियो फाइबर लगवा लेंगे। बोले ठीक है भैया, तुम जियो का यूज करो। बोले तुम टीवी सब 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 रख लेंगे, गाड़ी घोड़ा टीवी सब रख लेंगे, खाने पीने सब जुगाड़ है, ठीक है। बस दिक्कत एक बात का है, क्या दिक्कत है, हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बोरिंग करवा लेंगे, वहां से आ जाएगा, पानी आ जाएगा, हम इलेक्ट्रिसिटी का सर हम सोलार पैनल लगवा लेंगे, सब चीज हो गया। दिक्कत क्या हो रही है, सीवेज, जो सीवेज जनरेट हो रहा है, क्योंकि अगर हम रहेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना चैप्टर की कि सीवेज जनरेट तो होगा, कम हो ज्यादा हो वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जनरेट तो होगा। तो सीवेज जनरेट हो रहा है, अब उसको हम क्या करेंगे, वहां पे कोई म्युनिसिपल पार्टी तो आएगी नहीं, या हमारे जो मतलब ये नगर पालिका है, तो हम आपके लिए तो बस पाइप बिछाने आएंगे नहीं, ठीक है। तो तरीका क्या है, आप उसमें कर सकते हो ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, मतलब जहां पर आप यूज कर रहे हो उसको वहीं पर डीकम्पोज कर दो। कैसे कर दो, कुछ नहीं, आप एक गड्ढा खोदो, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, आप इसको अपने वर्ड्स में लीजिएगा। एक गड्ढा खोदो, ठीक है, एक पिट, पिट मतलब गड्ढा, ठीक है, पिट खोदो। अब उस पिट में आप क्या डाल दो बेटा, थोड़ा सा आप कुछ बैक्टीरिया डाल दो, जैसे मेनली आप वो बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं, काऊ की टंग में, ठीक है, काऊ की टंग में पाए जाते हैं। तो आप उस पिट में क्या डाल दो, काऊ डंग डाल दो, ठीक है, काऊ डंग डाल दो। अब उस काऊ डंग को आप डालने के बाद उस पिट को क्लोज करवा दो, मतलब आपने गड्ढा खोदा, उसमें आपने थोड़ा सा काउडन डाल दिया और गड्ढे क्लोज करवा दिया, ठीक है। हाँ, अब क्लोज द पिट, ठीक है, क्लोज पिट। क्या होगा, अब इसमें आपका वेस्ट जाएगा, जितना भी आपका सीवेज है सब इसमें जाएगा, और इस काउडन में ऐसे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया गेट ईट सीवेज। हाँ बेटा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सीवेज को खत्म कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, उस सीवेज से एक पाइप निकाल दें जहां से गैस रिलीज होती होगी। क्यों, अरे बेटा गैस है, ठीक है, गैस बनेगा तो गैस रिलीज भी तो होना चाहिए। तो बेटा वहां पर समझना, मान लो मैं इसको डायग्राम में बताऊं, एक ये मान लो जमीन है, ठीक है, ये क्या है, जमीन है। आपने क्या किया, एक पहले इस जमीन में यहाँ बड़ा सा गड्ढा खोदा, ठीक है, ये बड़ा सा गड्ढा खोदा, इस गड्ढे में क्या किया आपने, काउडंग डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर काउडंग आपने डाल दिया। अब इसको क्या किया आपने, क्लोज कर दिया। आप यहाँ से पाइप कनेक्ट कर देना जो आपका घर का होगा, यहाँ से इसमें क्या जा रहा है, ये सीवेज जा रहा है, ये आपका सीवेज जा रहा है, ठीक है। अब
ये सीवेज हुई, काउ डंग में ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो सीवेज को खत्म कर देंगे, लेकिन बदले में क्या यूज करेंगे, गैस। तो गैस के लिए पाइपलाइन निकाल देना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से गैस निकलते रहेगी, ठीक है। नहीं तो अगर गैस के लिए पाइपलाइन नहीं निकालोगे ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होता रहेगा। तो ये ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, मतलब अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है, आप कहीं दूर रहते हो या फिर वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पाइपलाइंस नहीं आए, सीवर से सीवेज की लाइन अभी नहीं दिखी है, तो आप इस सिस्टम का यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है बेटा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अपना नंबर प्रोवाइड यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, कॉल अभी मत करिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी संडे को आप कभी कॉल कर सकते हैं, 8966951518, ठीक है, 8966951518, ठीक है। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, 8966951518, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर बोला जाए नेक्स्ट क्लास में। इसलिए टाटा बाटा। अच्छा रुको रुको, एक बात और, जानते हो सबसे बेस्ट प्लांट कौन सा होता है नाली के बगल में उगाने के लिए? यूकेलिप्टस। एक पॉइंट आपको मैं दिया है कि हमको नालो, ये नाली देखो, वैसे फिर मैं नाला नाली बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि अब नाला नाली बोलो तो अगर दिमाग में क्या आता है, गंदा पानी। हाँ, जो कि टेक्निकली गलत है, लेकिन क्या करें, इंडिया में रहते हैं तो वो आ ही जाता है। तो बात समझो बेटा, सीवर और सीवरेज के बगल में हमको कौन से प्लांट लगाने चाहिए? प्लांट लगाने चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट प्लांट कौन से होते हैं? यूकेलिप्टस। क्यों? यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत हाई अमाउंट में गंदा पानी लेते हैं और उसको फ्रेश पानी में कन्वर्ट करवा देते हैं। बहुत गंदा पानी लेते हैं, उसको फ्रेश पानी में कन्वर्ट करवा देते हैं। ये सभी प्लांट्स करते हैं, लेकिन यूकेलिप्टस बहुत अच्छे अमाउंट में ही कर पाता है। इसलिए गंदे पानी के बगल में यूकेलिप्टस का पेड़ लगाना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर का होता है दी एंड। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। टाटा बाय बाय।